मेरी फैक्ट्री का नंबर B219 है जी जिसमें कि सरकारी बिल्डर के साथ एग्रीमेंट हुआ था। उसके मुताबिक वर्टिकल स्प्लिट बिल्डिंग कर दी गई और आधी बिल्डिंग और जो ज़मीन है वो मेरे ईस्टर्न साइड की वो मेरे को मिल गई और दूसरी वेस्टर्न साइड को मिल गई। थोड़े दिन में मुझे पता चला कि मेरी ज़मीन का 480 का क्षेत्र बराबर के प्लाट ने मिलाया हुआ है। तो जब मैंने उसका नक्शा कोर्ट में गया तो उन्होंने एक लोकल कमिश्नर बनाया। जी लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट है ये 4/1/2019 की। जी उस रिपोर्ट में ये आप देखिए, ये प्लाट की शक्ल जो B18 की है जी जी वो ट्रायंगुलर है, टेट्रा बोलते हैं, ट्रायंगल 4 टाइप से ठीक है, कटी हुई है। ठीक है। एक तरफ जो है नॉर्थ वेस्टर्न साइड में कॉरपोरेशन की लैंड है जी ईस्टर्न साइड में जो है यहाँ पर एक रेलवे लाइन थी, जी डेडिकेटेड रेलवे लाइन जो कैंपा कोला यूज़ करता था। जी और इस तरह से फ्रंट में से ये प्लाट बहुत छोटा है जी जिसका क्या मेजरमेंट है 185 स्क्वायर फीट जी और मेरा प्लाट जो है यहाँ ट्रायंगुलर है, 22 फुट 4 इंच जगह वाल गलत लगी हुई थी। जी मेरे को पता करने पे पता लगा कि ये जो दीवार है सीधी हो गई थी। जी जो पहले यहाँ पर मालिक थे, सरकारी मालिक, जी उन्होंने क्या करा कि पैसे लेके दीवार सीधी करा दी। जी उसके बाद में अब जब मैंने देखा कि ये ज़मीन हमारी है तो ज़मीन हमने से मांगी तो सरदार जी बंदूक लेके आते हैं जी और डराते रहते हैं और कभी मेरे पे डेफामेशन का केस करते रहते हैं। जी 2 केस कर चुके हैं, हार गए, तीसरा और फिर कर दिया। और अभी मैंने देखा कि मैं पूरा कोशिश कर रहा था कि रेलवे लाइन की ज़मीन जो है रेलवे वाले ले लें, एमसीडी ले लें, लेकिन दोनों सरकारी डिपार्टमेंट करप्ट होने के लिए ये अपनी ज़मीन लेने आते ही नहीं हैं। अच्छा फिर मैंने बड़ी कोशिश करी 20 साल से कि ये ज़मीन का पता लगे एक्चुअल कितनी है। जी तो आपने ये सर कौन सी कॉपी दिखा रहे हैं? आरटीआई की कॉपी है, चकबंदी की कॉपी है, किस चीज़ की कॉपी है ये आरटीआई की कॉपी है जी। मैं इससे पहले बताना चाहता हूँ जी कि ये जो प्लाट है अभी 7220 गज का, इन्होंने अपनी सारी डीडीए की फाइलें लैंड सेल ब्रांच से जी बदल दी जी जिसमें प्लाट का जो एक्चुअल सेल साइज है वो वाइट लेटर नंबर SRO दिखाइए सर, जरा आगे दिखाइए। इस लेटर से टोटल 4000 और 98 मीटर है। जी 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 आगे बता अब नक्शा मिटा के ये आरटीआई की रिपोर्ट है हाँ ये? जी, ये आरटीआई की रिपोर्ट मेरे को मिली है 18/2/2021 को। जी हाल ही की बात है ये? हाँ हाल की बात है, क्योंकि पहले कोई देता ही नहीं था जी बिकॉज सारे डीडीए के आदमी मिले हुए थे। ये ऑक्शन वाला डिपार्टमेंट भूल गए तो ऑक्शन वाले ने ये एक्चुअल दे दी। अब इसमें प्लाट देखिए, यही आरटीआई में ये प्लाट कहते हैं 7220 गज का है। जी 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 जो कि B18 जो है। हाँ जी जी और ये अपना लोकल कमिश्नर के रिपोर्ट के मुताबिक ये प्लाट जो है 476 गज और है इसमें। अच्छा मतलब हो गया 7696 गज। इस प्रेजेंट साइज 7696 गज है। जी जी अभी ना तो ये डीडीए का कोई भी डिपार्टमेंट कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा। मैंने बहुत कोशिश करी कि ये रेलवे वाले अपनी ज़मीन ले लें जी। रेलवे वाले भी नहीं आते क्योंकि सब जगह पर पैसे खाए जा रहे हैं। पीछे एमसीडी वाले हैं वो भी अपनी ज़मीन लेने नहीं आते। रोड को छोटा कर दिया, रोड पहले चौड़ी थी, अब इसके अंदर जो रेलवे की पटरी थी वो भी इन्होंने बेच डाली। नहीं सर, सरकारी जमीन सपोज दैट बोल नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं। आपकी जमीन, आपका नुकसान इसमें कितना हो रहा है देखा जाए तो? मेरा 476 का जमीन है। सर्कल रेट के हिसाब से ओखला फेज 1 में कितना अगर मूल्यांकन किया जाए तो कितना होगा? करीब 4 करोड़ से ऊपर है जी। 4 करोड़ रुपया एक तरह से आपको मुआवजा के लिए कभी बात नहीं हुई, उल्टा केस डाला जा रहा है आपके नाम पर। उल्टा हमारे पीछे पड़े हुए हैं। कौन है इनका ओनर? जो उसका नाम की ना अरविंदर सिंह सरदार जी हैं, जो ग्रीन चिली चिक्के के मालिक भी हैं जी। इनका काम है। और
इनको कोई सुनाई कर नहीं रहे, सरकारी ज़मीन भी इनके पास है और डीडीए भी कोई एक्शन नहीं लेती। तो सर इस कार्रवाई की कड़ी में आपके अधिकार का हनन जो हुआ है, क्या आपने भी वकील का सहारा लिया है? हाँ जी, मैंने अभी फिर तीसरी बारी हाई कोर्ट में केस करा है जी। मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने लोन लेके 2,35,000 कोर्ट फीस जमा कराई है और हाई कोर्ट में केस चालू हुआ है। उन्होंने नोटिस कर दिया है पार्टी को जी। यहाँ तक कि अभी केस पेंडिंग है जी। तो आरटीआई के मुताबिक और जमीन की सच्चाई के हिसाब से डीडीए और रेलवे वालों को क्या आपने इत्तला दिया कि आपकी? मैंने सबको लिखा है क्या इन्होंने क्या करा है। जो नक्शा ये ओरिजिनल है जी जमीन का, जो B18 को मिला है उसकी शक्ल ये है जी। हाँ जी, इस शक्ल को आप देखिए, इसमें साफ साफ प्लाट टेढ़ा है जी और जो साइज है वो मिटा के दोबारा लिखे गए हैं। ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये हाँ हाथ में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है सर। हाँ जी, ये सारा उन्होंने मिटा के दोबारा अपने साइज बदल दिए जी। प्लाट लेकिन फिर टेढ़ा को सीधा नहीं कर सके। नहीं, और अगर अभी प्लाट इनका चौरस हो गया है। तो बब्बर जी, आप इस ओखला में कितने वर्षों से रह रहे हैं? आपके आंखों की बात है। अगर मैं 1978 से यहाँ हूँ। 1978 से प्रॉपर अगर चकबंदी की जाए तो डीडीए गलत साबित हो सकती है इसमें? हाँ बिल्कुल गलत है ही गलत है जी। डीडीए ने बहुत बेईमानी करी है जी। अच्छा, और जो मास्टर प्लान जो इस एरिया का है जी, 2041 मास्टर प्लान जो पारित हुआ है अभी। 2041 नहीं जी, जो प्लान ऑलरेडी बना हुआ है जिससे जमीन अलॉट हुई थी। अच्छा, वो विकास मीनार जो ITO पे है वहाँ पर भी मैं गया था, उन्होंने नक्शा भी दिया। जो इस प्लाट का जो साइज है वो मिटा दिया गया है। अच्छा, ये टोटल डीडीए की मिली भगत है, यानी कि नक्शे को ही है फिर हेराफेरी कर दिया गया। सारा हेरफेर कर दिया है, लेकिन ये मैनेज आरटीआई से खुलासा जो है ऑक्शन डिपार्टमेंट से मैनिपुलेट नहीं कर सके, नहीं तो ये सारी बात छुपी रहती। अब इनके पास कोई साधन नहीं है और बिल्डिंग बनती जा रही है, 4 मंजिल हो गई है, 6 मंजिल बननी है शायद। ठीक है। हाँ, और गवर्नमेंट ने कोई रोकने की कोशिश नहीं करी, ना तो कमिश्नर आता है ना तो डीडीए वाला आता है। MCD वाले भी घर बैठ गए हैं और डीडीए भी घर बैठे हैं। तो और RTI लगाता हूँ अभी और इस बारे में, तो मेरे को गोल मोल जवाब दे रहे हैं जिसमें कोई रिप्लाई नहीं है। अधिकारी बिल्कुल गोल मोल जवाब दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद चोर है और फंस जाएंगे। उनके सारी फाइलें नकली हैं। तो आपको लगता है ये मकान और ये जमीन को खरीदने वाले व्यक्ति, जिनका नाम है कौन से सिंह? अरविंदर सिंह के साथ ये मिली भगत और षड्यंत्रकारी ये योजना है और इस योजना के तहत जमीन की जो ओरिजिनल नक्शे को हेराफेरी कर दी गई है। हेराफेरी कर दी गई है। नहीं, अगर एक बात सर साफ आनी चाहिए आपसे, पूछते हैं हम कि अगर आपको मुआवजा मिलता है तो क्या आप पीछे हटेंगे इस केस को? जो आप किस चीज के लिए आपकी लड़ाई है फाइनली? हमारी तो जगह वापस कर दे तो अच्छा है जी। ये नक्शा ओरिजिनल है, बड़ा साफ है जी। ये देखिए, ये ओरिजिनल नक्शा है। जहाँ पर बिंदु बिंदु है ये जगह मेरी है जी, इन्होंने घेरी हुई है। ये ओरिजिनल नक्शा मान लिया जाए ये? हाँ जी। ये फाइनल RTI ये कहाँ से निकाला है सर आपने? ये नहीं, जिसमें हमारे को सेल हुआ था उसमें दिया था जी। तो अभी फाइनली सर क्या बोलना चाहेंगे, क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि सरकारी ज़मीन सरकार ले जाए और मेरी ज़मीन मुझे दे और MCD की सड़क जो है पूरी करी जाए। जो बीच में पेंडिंग छोड़ दी गई है आज तक बनाई नहीं है। पीछे बड़ी मोटी स्लैब डाली थी, इस एरिया को सरकार ने छोड़ दिया। ये क्या कहेगा, यहाँ तो दीवार तोड़नी पड़ेगी, हमारी ज़मीन का कब्जा है B18 ने करा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि MCD चाहे रेलवे जमीन ले चाहे ना ले, मगर आप अपनी जमीन के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरी ज़मीन मुझे दे देंगे। तो जो केस 2 बार आपके केस हार गए थे, हारे नहीं है जी, वो ऐसा हो गया ये पैसे दे के जो जज को ना जी, मैंने उनको भी नोटिस भेजा है। इन्होंने केस की लड़ाई हमारी B18 और B19 में थी जी, और जज ने फैसला दे दिया B19 या डिवीज़न की कि ये डिवीज़न ऐसे हुई है। अरे मेरी तो डिवीज़न पहले, हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है आपस में जी। हमारी जो रजिस्ट्री में लिखा हुआ है राइट ईस्टर्न साइड की जगह मेरी है
और वेस्टर्न साइड की जगह NCCF का है। जी तो ये अभी कोर्ट में ये कह रहे हैं इनको ये ज़मीन NCCF से मांग दीजिए। NCCF कौन होता है? ये गॉट नो राइट, क्योंकि वो तो डिवीज़न होगी, वर्टिकल स्प्लिट। जी जब स्प्लिट हो गई तो मेरे को मिले ज़मीन ना मिले, NCCF का कोई लेन देन नहीं है। जी जी जी, मोटा मोटी DDA और रेलवे और MCD की सम्मिलित इसमें हाँ, वो सब है। कर दीजिए। तो और सर कुछ कहना चाहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, क्लोज करने से पहले? चाहूँगा कि ये इसके अंदर जो इतनी रेलवे की पटरी बिक गई, डेडिकेटेड लाइन थी कैंपाकोला से, आप पता कर लीजिए। कैंपाकोला का एग्रीमेंट था, इस प्लाट पे पहले डिपो था कैंपाकोला का, जो यहाँ से बॉटल लेके बाहर जाते थे। जी मैं हमारे सामने बनी थी, और सारे ओखले वाले से पता कर सकते हो कि लाइन थी कि नहीं थी। जी, उस लाइन की भी गवर्नमेंट की रिकवरी होनी चाहिए। बस यही चाहते हैं आप, और जी, कुछ जी। बोलना चाहेंगे? बात बिल्कुल ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।